दीर्घवृत्त इलिप्स से हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में आज कुछ नए प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं। अब पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 5 तक कवर कर लिया है। अभी प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं और इसको समझते हैं। प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है कि प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त बनाने के लिए क्या काटते हुए खींचते हैं। तो उसमें भी 4 ऑप्शन रहेंगे। उसमें सही आंसर रेखाएं हैं। अब आपको पता है कि जब हम प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त बनाते हैं तो इसमें ये दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष ले लेते हैं। इसके बाद इस पर हम इसके चारों तरफ एक आयताकार बॉक्स बना लेते हैं और इसको 2 या 3 भागों में सम भागों में डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ भी इसके बाद इसको ऐसे रेखाओं से मिलाते हैं और यहाँ से फिर रेखाओं से मिलाते हैं तो ये रेखाएं आपस में काटती हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर रेखाएं हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया हुआ है। प्रतिच्छेदी चापों द्वारा दीर्घवृत्त बनाने के लिए एक दूसरे को क्या काटते हैं। तो इसका सही आंसर है चाप। आप यदि एलिप्स बनाने के मेथड को देखे हुए हैं चाप विधि से तो इसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। और इसमें जब हम एलिप्स बनाते हैं तो इसकी नाभि ज्ञात करते हैं और नाभि में जितने भी हम बिंदु लेते हैं और आर्क लगाते हैं, इस तरीके से चाप काटते हैं। तो ये 2 चाप काटते हैं और जो पॉइंट मिलती है उसी पॉइंट से हम एक दीर्घवृत्त की रचना करते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 8। स्पर्श रेखा व अभिलंब एक दूसरे से किस स्थिति में होते हैं। तो जब हम एलिप्स बनाते हैं और इसमें 2 नाभियाँ N1 और N2 लेते हैं। इसके बाद कोई भी बिंदु से हमें जब स्पर्श रेखा खींचनी होती है तो इसको हम मिलाते हुए आगे बढ़ा देते हैं। पहले नाभि N1 से और N2 से। अब इसके बाद इसके इस कोण का अर्धक करते हैं तो यहाँ पर ये स्पर्श रेखा बनती है और इस पर इसका जब अर्धक कर देते हैं तो ये अभिलंब बनता है। तो ये सदैव हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं। तो ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो इसका सही आंसर है कि समकोण या 90 अंश पर काटते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न और भी आते हैं परीक्षा में, तो देख लेते हैं। सबका उत्तर यही है। अभिलंब वह रेखा है जो दीर्घवृत्त के किसी स्पर्श बिंदु पर बनी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाती है। अब इसको पढ़ करके समझ सकते हैं कि अभिलंब वह रेखा है, ये अभिलंब है। अभिलंब वह रेखा है जो दीर्घवृत्त के किसी स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु पर बनी हुई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है के साथ बनाती है तो 90 अंश का कोण बनाती है। तो इसका सही आंसर 90 अंश है। और यही प्रश्न को एक दूसरे तरीके से पूछा गया है। ये सभी प्रश्न एक ही हैं, केवल समझने की आवश्यकता है और इसको अलग अलग शब्दों में पूछा जा सकता है, अलग अलग ढंग से पूछा जा सकता है, लेकिन प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए तो उसका आंसर हमें मिल जाता है। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। दीर्घवृत्त पर बनी स्पर्श रेखा और अभिलंब परस्पर कितने अंश के कोण पर काटते हैं। तो इसका भी आंसर यह है कि स्पर्श रेखा और अभिलंब 90 अंश के कोण पर काटते हैं। तो इसका भी आंसर 90 अंश के कोण पर काटते हैं। तो ये 3 प्रश्न हैं और तीनों का आंसर एक ही है। प्रश्न संख्या 9।
ये प्रश्न 2022 में भी आया था और इसको देख लेते हैं। स्पर्श रेखा दीर्घ वृत्त में किसे स्पर्श करती है? इस तरीके से था। इसमें 4 ऑप्शन थे। अ लघु अक्ष, ब दीर्घ अक्ष, स वक्र, द नाभि। तो स्पर्श रेखा ये वक्र को काटती है। इसका सही आंसर वक्र है। अभी जैसा कि मैं बताया था कि इस पर जो ये स्पर्श रेखा बनती है तो ये किसी पॉइंट पर, जैसे पॉइंट अ या क्यू या किसी भी पॉइंट पर ये काटती है तो ये वक्र को ही, इसका जो वक्र है उसको स्पर्श करती है। और यदि वक्र नहीं समझ रहे हैं तो वक्र रेखा उसको कहते हैं जो हमेशा मुड़ती हैं। 2 तरह की रेखाएं होती हैं। जो स्केल से ऐसे खींच देते हैं तो उसको सीधी और सरल रेखा कहते हैं, और जो मुड़ती हुई रेखा है उसको वक्र रेखा कहते हैं। तो वृत्त और दीर्घवृत्त हमेशा वक्र रेखाओं से घिरे हुए होते हैं। तो इसका इसलिए सही आंसर वक्र है। अब प्रश्न संख्या 10 को समझ लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 में क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं इसको। दीर्घवृत्त वह वक्र रेखा है जिस पर यदि कोई बिंदु लिया जाए और उसे इसकी नाभियों से जोड़ दिया जाए तो दीर्घ अक्ष के अनुपात में इन दोनों रेखाओं का योग कितना होता है? तो इसका आंसर है, पहले आंसर ये समान होता है। अब इसको समझ लेते हैं कि कैसे समान होता है। ये कह रहा है कि दीर्घवृत्त एक वक्र रेखा है जिस पर यदि कोई बिंदु लिया जाए, तो इस पर हमने कोई बिंदु, मान लीजिए यहाँ ग है तो ग ले लेते हैं। पहले इसी से समझ लेते हैं कि इस पर कहीं भी कोई बिंदु हम ले सकते हैं। तो इस पर ग बिंदु है, लिया जाए और उसे इसकी दोनों नाभियों से जोड़ दिया जाए, यानी इसकी जो दोनों नाभियां हैं N1 और N2 से जोड़ दिया जाए तो दीर्घ अक्ष के अनुपात में दोनों रेखाओं का योग कितना होता है? यानी दीर्घ अक्ष इसमें क्या है, क ख है। तो क ख मान लें कि 10 सेंटीमीटर का है। ये क ख रेखा यानी दीर्घ अक्ष 10 सेमी का है। तो इसको जोड़ देते हैं। इसको हमने जोड़ दिया और ग से N2 को जोड़ दिया जाए। तो दोनों को हमने जोड़ दिया इस प्रश्न के अनुसार। तो ये कह रहा है कि N1 और ग और N2 और ग का योग जो है क ख के बराबर होगा। तो चेक कर लेते हैं बराबर होगा कि नहीं होगा। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नाभि कैसे ज्ञात करते हैं। तो क ख दीर्घ अक्ष की आधी दूरी प्रकार में लेते हैं। इस प्रकार से प्रकार में हमने ले लिया और यहाँ केंद्र मान करके ऐसे चाप लगाते हुए ऐसे लगाते हैं तो 2 नाभियाँ हमें प्राप्त हो जाती है, N1 और N2। तो निश्चित रूप से इसकी आधी दूरी यानी 5 सेमी, ये पूरा 10 सेमी का है तो ये 5 सेमी हो गया। और यहाँ पर हमने चाप लगाया तो ग और N1 5 सेमी का होगा। और इसी प्रकार ये भी 5 सेमी का होगा। ग और N2 5 सेमी। तो इस प्रकार से अगर हम इसको प्लस कर दें, N1 ग कितना है 5 सेमी और N2 ग 5 सेमी, तो 10 सेमी हो गया। तो इसलिए इन दोनों जो है रेखाएं अनुपात में समान होती हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों में
प्रश्न 11 को देख लेते हैं। प्रश्न 11 इस प्रकार है, एक दीर्घवृत्त के वक्र पर यदि ब बिंदु लिया जाए, यानी ब बिंदु स्थित है, यदि इसकी नाभि न से बिंदु ब की दूरी 7 सेमी है, तो नाभि न2 से बिंदु ब की दूरी कितनी होगी, जबकि इसका दीर्घ अक्ष 10 सेमी है। अब दीर्घ अक्ष यानी क ख ये 10 सेमी है। ठीक है। और कह रहा है कि इसके वक्र पर, तो ये वक्र रेखा है जो कि दीर्घवृत्त घिरा हुआ है वक्र रेखा से, इस पर कोई बिंदु ब लिया जाए, कहीं भी बिंदु यहाँ पर ब लिया जाए। तो हमने ब बिंदु ले लिया और इसकी नाभि से नौवन से ये 7 सेमी दूर है। ये रेखा जो है 7 सेमी की दूरी पर है, ये 7 सेमी है। तो ये पूछ रहा है कि ब और न2 की दूरी कितनी होगी, ब और न2 की यानी दूसरी नाभि की ये दूरी कितनी होगी। तो अभी मैं प्रश्न 10 में समझाया था आप लोगों को कि हमेशा जो है कोई भी इसके परिधि पर बिंदु लिया जाए तो इन दोनों रेखाओं का योग दीर्घवृत्त के बराबर होता है। इस पर ब 7 सेमी पर है, यहाँ पर अगर हो 6 सेमी पर हो, या कहीं भी अगर हम बिंदु लेंगे तो उसको मिला देंगे। अगर ब हम यहाँ लेते हैं और ऐसे मिला देते हैं तो इन दोनों का योग जो है 10 सेमी ही होगा। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि यदि न1 और ब की दूरी कितनी है, 7 सेमी, तो न2 और ब की दूरी 10 - 7 यानी 3 सेमी होगी। तो आप इसको भली बात समझ गए होंगे। अब इसके परिधि पर ब बिंदु या किसी भी बिंदु की दूरी कितनी भी हो सकती है, तो आप जो है दीर्घ अक्ष में से उसका माइनस करके निकाल सकते हैं। और ये आप समझ सकते हैं कि किसी भी बिंदु से अगर एक और बिंदु हम ले लेते हैं यहाँ पर स, तो इसको यहाँ से मिलाते हैं और इसको यहाँ से मिलाते हैं, तो अब इन दोनों का योग भी कितना हो जाएगा, 10 सेमी ही होगा। तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं उसको भली बात समझ लेना चाहिए और अभ्यास कर लेना चाहिए। केवल रटने से ये प्रश्न समझ में नहीं आने वाले हैं, इसको समझना आवश्यक है और एक एक प्रश्न को समझते जाएंगे तो इस प्रकार से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा उसको आप बहुत ही सुगमतापूर्वक हल कर सकेंगे।